छोटी छोटी कहानियाँ, वो कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, वो कहानियाँ जो शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप पर, वो कहानियाँ जो हमारे जीवन का आईना है, जिनमें हमारा अक्स दिखता है, बड़ी बड़ी सीख देती हैं छोटी छोटी कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ सुखनंदन, व्हाट्सएप जिंदगी। चारों ओर विशैली गंध फैली थी, दरवाजे पर भीड़ लगी थी जो सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। बस हर कोई एक दूसरे को शांत नजरों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी वर्मा जी के दरवाजे पर आकर लगी थी। शायद किसी ने वर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को कर दी थी, लेकिन वर्मा जी थे, मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चचा हटिए, कोई नहीं आने वाला, चची को ले जाने दीजिए, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाला, वैसे भी आज बहुत काम है, लोड भी ज्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था। स्ट्रेचर बॉय के रूखे व्यवहार के बावजूद वर्मा जी विनती कर रहे थे, नहीं नहीं, जरा रुको भाई, वो आता ही होगा, अरे विदेश से आ रहा है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी मां के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। ये कहकर वो व्याकुल नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और वापस आकर भीतर कमरे में पड़ी अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। देखो, अभी तक नहीं आया सब, तुम्हें बहुत विश्वास था, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक न एक दिन तो मेरे पास आएगी ही, आखिर कब तक अपनी मां से दूर रहेगी। इस बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई वो, तुम्हारे मरने की खबर सुनकर भी लगता नहीं कि वो आ रही है। वो अपने बेटे बेटी का पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं आए थे। वर्मा जी ने बेटे बेटी को जब से खबर की थी कि उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का फोन लग रहा था न बेटी का, दोनों के फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। हालांकि मां के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था, पापा आज शाम ही टिकट लेकर निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊंगा, बहू और रास्ते में दीदी भी साथ होगी, लेकिन वो अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटे को। आखिर कब तक वर्मा जी पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोके रहें? उनकी आत्मा बच्चों को सोच तड़प रहे थे, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गंवारा नहीं समझ रहे थे दोनों। जिन हाथों को बुढ़ापे में थर्राते पिता के हाथों को थामकर उनका सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी, उसका तो क्या ही कहे। कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाली 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़कर उनकी बेटी भी उनकी परवरिश को गलत साबित कर रहे थे। वर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही अपनी मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और पीड़ा की लकीरें कोने कोने पसरी थीं। अच्छा हुआ तुम मुझसे पहले मर गई, मैं तो यही सोचकर हलकान और परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम यही सोचता, मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे, फिर मेरा क्या, मैं तो यूं भी जिंदा होकर भी लाश ही हूँ। और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल और निस्वार्थ प्रेम ने, जिसकी आज किश्त भर रहा हूं मैं। ये कहकर पत्नी को सीने लगाकर वर्मा जी रोने लगे।
तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। स्ट्रेचर बॉय तलखी भरे लहजे में कहने लगा, हटिए भी चचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा समझो और चची को ले जाने दो। वर्मा जी ने भी मानो नियति से अपनी हार मान ली। उनके नाना करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया और अगले ही पल आश्चर्य से उसके कदम पीछे हट गए। बिस्तर पर एक नहीं 2 मृत शरीर पड़े थे, सड़ी सिकुड़ी 2 लाशें जिनकी नजरें खिड़की से जाने किसको तक रही थी। एक वर्मा जी की पत्नी की और दूसरी खुद वर्मा जी की। ये देखकर स्ट्रेचर बॉय की नजरें वर्मा जी को ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थे। सच जान और सोच स्ट्रेचर बॉय की रूह कांप गई। वो इतनी देर से वर्मा जी नहीं बल्कि उनकी आत्मा से बातें किए जा रहा था। इतनी देर वर्मा जी की आत्मा ने उसका रास्ता रोक रखा था। दूसरी तरफ बूढ़े माँ बाप को उनके जवान बच्चों के इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखें दर्द से छलछला रही थीं। सबकी आंखें नम थीं। हाँ, ये अलग बात थी कि जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही उन दोनों के अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था। आज वो मुर्दों की बस्ती से 2 मुर्दे साथ ले जा रहा था श्राद्ध कर्म करने के लिए, क्योंकि और कुछ ना सही वर्मा जी का अंतिम दर्शन तो सिर्फ उसने ही किया था, फिर चाहे उनकी आत्मा ही सही। दोनों की लाश जलाते स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था, कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों। दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखा अग्नि तक नसीब नहीं। कहानी को सोचिएगा जरा।